नमस्कार। 5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करें कि कुछ गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो गर्मियों में हम बहुत अच्छे ढंग से नींबू का प्रयोग करते हैं और नींबू फसल भी वैसे गर्मियों की है। प्रकृति तो बहुत ध्यान रखती ही है हमारा। तो नींबू जिसे हम लेमन कहते हैं, उसका अगर हम देखें केमिकल कंपोज़िशन की तरफ देखें उसके, तो इसमें मॉइस्चर 85 ग्राम रहता है 100 ग्राम नींबू के पीछे। प्रोटीन रहती है 1 ग्राम और फैट्स रहते हैं 0.9 ग्राम, नेग्लिजिबल, बहुत कम फैट्स होते हैं। मिनरल्स होते हैं 0.3 ग्राम्स और फाइबर 1.7 ग्राम। एनर्जी का जहाँ तक कार्बोहाइड्रेट्स लें हम 11.1 ग्राम और एनर्जी रहती है इसमें सिर्फ़ 57 किलो कैलोरी। और कैल्शियम रहता है 70 एमजी, 10 एमजी रहता है इसमें फास्फोरस और आयरन रहता है 0.26 एमजी और विटामिन सी नाइ 39 मिलीग्राम विटामिन सी लेमन में रहता है। अब वैसे तो आपने देखा होगा कि हम शिकंजी बना के पीते हैं, लेमन की बहुत सारी चीज़ें पीते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे लोगों को देखा है कि गर्म पानी में नींबू निचोड़ के उसका रस डाल के पी के अ, उनको ये लगता है कि वेट लॉस होता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन रिसर्चेज़ ऐसा कहीं प्रूव नहीं करती हैं। हाँ, एक चीज़ प्रूव करती है, इसमें जो फाइबर है वो पेक्टिन फाइबर के रूप में, सॉल्युबल फाइबर के रूप में रहता है। अगर हम इसके पल्प को भी साथ में लेते हैं, सिर्फ़ रस से नहीं, अगर पल्प को भी साथ में लेते हैं, तो पेक्टिन जो फाइबर है वो पेट में जाने के बाद पेट को ना जैसे भरा-भरा सा महसूस होता है और लंबे समय तक भरा-भरा महसूस रहता है। उससे हमें खाने की इच्छा कम होती है, क्रेविंग कम होती है और इस तरह से वेट रिडक्शन हो सकता है। हाँ, कुछ सर्चेज़ ये भी बताती हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और कुछ रिसर्चेज़ ने ये भी प्रूव किया है, ये हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी पाई गई हैं, मतलब रिसर्चेज़ ने बताया है कि हालाँकि सभी रिसर्चेज़ इसको प्रूव नहीं करते, लेकिन बहुत सारी रिसर्चेज़ ने इसको प्रूव किया है कि किडनी स्टोन फॉर्मेशन की जो एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसको नींबू कम करता है। तो और यही नहीं, ये डाइजेस्टिव है, ये तो आप सबको पता है कि नींबू पीने के बाद डाइजेशन बड़ा अच्छा-सा महसूस होने लगता है। स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एक्ने के चांसेस को कम करता है, एक्ने है तो उसको भी कम करता है। अच्छा, एक देखिए जो ऑयली स्किन होती है, उसके ऑयल को कम करता है, यानी कि ऑयली स्किन के अंदर भी बेनिफिशियल है। इसके साथ-साथ डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है, नींबू का प्रयोग हम लोकल एप्लीकेशन करके डैंड्रफ के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ से एलोपेशिया एरिएटा आ जाता है, जैसे एक जगह से बाल उड़ गए हैं, वहाँ भी ख़ारिश करके नींबू के रस का मसाज कर दें, तो वहाँ से स्किन लोकली इरिटेट हो जाती है, अगर वो सिर्फ़ स्किन की लोकल कोई प्रॉब्लम के कारण हेयर फॉलिकल्स नहीं नहीं निकल रहे हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी को तो ये बूस्ट अप करता ही, विटामिन सी है तो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगा ही। इसके अलावा बॉडी को हाइड्रेट रखता है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं होने देता है। तो अब जब नींबू इतना फ़ायदेमंद है और जब हम इसके फ़ायदे देखते भी हैं और एकदम पीने के बाद हमें आराम सा भी महसूस होता है, ब्लोटिंग के अंदर भी होता है, डाइजेस्टिव भी लगता है, तो कितना नींबू ले सकते हैं? कितना नींबू से पहले मैं ये बता दूँ कि नींबू के प्रयोग से बहुत सारे लोगों के अंदर टूथ का जो इनेमल है, वो भी खराब होते हुए, उसको भी डिस्टर्ब होते हुए देखा गया है और जिनको एसिड रिफ्लक्स डिज़ीज़ हैं, उनके लिए नींबू नुकसानदायक है और जिनको ये नहीं है, अगर वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, पहली बात तो जिनको पहले ही टूथ की इनेमल्स की प्रॉब्लम है या जिनको एसिड रिफ्लक्स है, तो वो नींबू से परहेज़ ही रखें। लेकिन अगर किसी को ये डिज़ीज़ नहीं है, वो नींबू लेना चाहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जितना चाहे उतने नींबू ले ले, नहीं। कोशिश करें कि दिन में 1 बार, 24 घंटे में 1 बार मीडियम साइज़ का नींबू लेके उसको आधा लें और 200 एमएल पानी के अंदर उसको निचोड़ लें। उसका रस डाल के उसे घूँट-घूँट करके पिएँ, एकदम यूँ नहीं कि उड़ेल के सारा का सारा पी जाएँ, घूँट-घूँट करके पिएँ, पूरा उसका मज़ा लें, अच्छी तरह से चुस्कियाँ लें उसके और आप देखेंगे कि इसके बाद कितना अच्छा महसूस होगा ब्लोटिंग के लिए भी और कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, हाई बीपी भी कम होगा, उसके अलावा मिक्चुरेशन होता है, पेशाब भी ज़्यादा आता है, जिससे क्या होता है कि टॉक्सिन्स हमारे फ्लश आउट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको जो ये कहते हैं कि हमें पेशाब बहुत कम आता है, तो टॉक्सिन्स भी रिलीज़ हो जाते हैं।
आप गर्मियों का मौसम आ रहा है तो गर्मियों की जितनी भी चीज़ें हैं, तरबूज है, खरबूज है, उसका खूब प्रयोग करें, आम का भी प्रयोग करें। ये सारी चीज़ें जो भी गर्मियों के फ्रूट हैं कि प्रकृति ने बहुत हिसाब से हम सबको दिया है, खीरे का बहुत प्रयोग करें। जितने भी वाटर कंटेंट्स की चीज़ें ज़्यादा हैं, उनका प्रयोग आप करें, ग्रीन वेजिटेबल्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग करें और जितना आप इनका प्रयोग करते रहेंगे, उतने ही आप स्वस्थ रहेंगे और आप स्वस्थ रहें, यही हमारी दुआ है। नमस्कार।